कि सपना ऐसे ही देखना चाहिए कि लोग हंसें इस पर। और अगर लोग उस पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सपना बड़ा है। मैं ज्योति रात्रे भोपाल से। मैं विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। और मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। और मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक ट्रैक चुना जो कि इंडिया का सबसे टफ ट्रैक है, पिन पार्वती ट्रैक। और जब वो सक्सेसफुली हो गया तो तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने आप को फिट करूं और एवरेस्ट जा सकती हूं, ऐसा मन में आ गया था। लेकिन जब मैंने ये बात लोगों को बताई तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। और जब मेरी शुरुआत हुई तो जब मैंने ये सोचा कि माउंटेनियरिंग करना है तो इसका मुझे कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। क्योंकि मेरी एज 50 साल हो चुकी थी। मैंने अपने आप को खुद ट्रेन किया, लोगों से मैंने बात की, धीरे धीरे करके मैंने 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह की और मैं एवरेस्ट के लिए तैयार थी। और 2023 में मैं एवरेस्ट के लिए निकल गई। जब मैं एवरेस्ट के लिए निकली मैं पूरी तैयारी से निकली थी। हर चीज़ बहुत अच्छी थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बेस कैंप पहुंची, कैंप 1 पहुंची, कैंप 2 पहुंची, कैंप 3 पहुंची, कैंप 4 तक पहुंच के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे लग रहा था कि कल मैं अब झंडा फहरा दूंगी। और जब मैं कैंप 4 से समिट के लिए निकली, अचानक इतना तेज़ तूफ़ान आया कि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के हम कैंप पर आए। जब मैं घर वापस आई अपने अभियान को अधूरा छोड़ के, तो घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि अब आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। मैंने भी सबका रिस्पेक्ट किया क्योंकि मैं अगर 8,200 मीटर तक पहुंची हूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सपने को मैंने पीछे छोड़ दिया था, एक नया सपना मेरे साथ चल रहा था। और फिर मैंने अपनी तैयारियाँ शुरू की और फिर मैं एवरेस्ट के लिए निकल गई 2024 में। सब अच्छा था, सब कुछ सेट था और मैं निकल चुकी थी बेस कैंप से। कैंप 1, कैंप 2 होते हुए कैंप 3, और कैंप 3 से जब मैं कैंप 4 की तरफ बढ़ रही थी तभी लोत्से कैंप के पास हमारे पास में मैसेज आया कि इससे आगे नहीं जाना है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा है। उस जगह हम लोगों ने 4 दिन और 3 रातें बिताई। वहाँ से मैं आगे बढ़ी कैंप 4 की तरफ और वही तूफ़ानों का सामना करते हुए मैं 19 मई सुबह 6:30 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहरा रही थी। और ये एक रिकॉर्ड बना कि मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाली। यहाँ मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी, विशेषकर महिलाओं को, कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है। और जो अभी तक नहीं सोचा है आपने वो सोच सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। अगर 49 साल की उम्र में मैंने माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में मैंने उसको पूरा कर लिया है, तो कोई भी कुछ भी सपना देख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सबके एवरेस्ट अपने अलग अलग हैं। यही संदेश देने के लिए मैंने इस अभियान का मैं हिस्सा बनी हूँ।